झारखंड कैबिनेट ने कल विस्थापन आयोग के गठन का प्रस्ताव पारित किया। इस आयोग के गठन की मांग लंबे समय से उठ रही थी। झारखंड सरकार के इस फैसले से राज्य के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। झारखंड उलगुलान मोर्चा के अध्यक्ष रवि पीटर ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन कुछ मांगे भी रखी। उन्होंने कहा कि सरकार ने विस्थापन आयोग का गठन किया है, लेकिन सरकार ने इसके लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं किया। हम चाहते हैं कि इसकी तिथि निर्धारित किया जाए। इसके साथ ही सरकार ने 3 लोगों को भी इसमें शामिल किया है और बाहर से 3 लोग इसमें शामिल होंगे। हम चाहते हैं कि इसमें मुखिया को भी शामिल किया जाए। विस्थापन की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी है उनको भी इस आयोग में शामिल किया जाए। आर्थिक तौर पर झारखंड परिपूर्ण है और संसाधनों से भी भरपूर है। इस राज्य में सबसे ज्यादा पलायन और विस्थापन खनन के कारण हुआ है। सरकार द्वारा विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन किया जा रहा है, वो सराहनीय कार्य है झारखंड सरकार द्वारा, क्योंकि झारखंड शुरू से शोषित राज्य रहा है और लगभग 1 करोड़ जो लोग हैं अभी विस्थापन से जूझ रहे हैं। उसकी समस्या का निराकरण होगी, ये हम लोग को लगता है। और इस आयोग का गठन से पूरे झारखंड में खुशी की लहर है। लेकिन दूसरी तरफ और जो बात है कि लगातार जो लोग शोषित हुए हैं, जिनकी ज़मीन चली गई है, जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, जो पलायन से जूझ रहे हैं, उनकी समस्या निराकरण सरकार किस आधार से करेगी, ये हम सभी युवा पूछना चाहते हैं सरकार से। और अभी विधानसभा में जो वर्तमान विधायक जयराम महतो जैसे युवा साथी जो आज उनकी योगदान से सरकार को झुकने पड़ा। झारखंड का प्राकृतिक पर्व कर्मा आदिवासी समुदाय की आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। आज राज्य भर में कर्मा धूमधाम से मनाया जा रहा है। कर्मा पूजा में बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए व्रत रखती है। इस अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा संकाय विभागीय परिसर स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा अखड़ा में कर्मा महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा पहुंचे। वहीं रांची विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार सहित सैकड़ों की संख्या में छात्र भी शामिल हुए। इस अवसर पर कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि कर्मा झारखंड का प्राकृतिक पर्व है। और इसको समग्र रूप से सभी लोग इसमें एक कम्युनिटी वाइज नहीं बल्कि सभी कम्युनिटी के लोग इसको हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से हम लोग ऐसा देखेंगे कि झारखंड इस रूप में कि इसका जो थीम है, कर्मा पर्व का जो थीम है ना, वो इस दुनिया में इस सृष्टि को हम जो समझते हैं, हमारा समाज जो है कि इसके जो फिलोसफी के अंतर्गत जो चीज़ें आती है, एक संदेश देता है। हम आज हमारे विभाग जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग है। ये झारखंड का एक प्रतिनिधित्व विभाग है, जहाँ झारखंड की भाषाओं की पढ़ाई होती है, 9 भाषाओं की पढ़ाई होती है। और इस क्षेत्र में रहने वाले हमारे सारे भाई बंधु लोग कर्मा पर्व को बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। ये हम लोग का एक मुख्य पर्व है जो प्रकृति के पूजक है। हमारा झारखंड है जो प्रकृति का पूजक है और जिसमें कर्मा की डाली की पूजा की जाती है। इसका यही संदेश है कि हम लोग अपने कर्म को अच्छे ढंग से करते जाएंगे तो हमें फल की प्राप्ति होगी। हम अपने खलिहान खेत को बीज डालते हैं तो उससे हमें अनाज की प्राप्ति, उसी तरह हम अपने कर्म को करेंगे और अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाते हुए अपने पर्व को बहुत अच्छे ढंग से मनाने की कोशिश करते हैं। इस विभाग में सारे बच्चे को आप देख रहे होंगे कितने उत्साहित है, कितने सजे धजे, चारों तरफ लगता है कि फूल ही फूल बिखरा हुआ। और माननीय कल्याण मंत्री जी भी हमारे विभाग में आए हुए हैं, हमारे VC जी भी उनका स्वागत कर रहे हैं। और रांची विश्वविद्यालय के बहुत सारे पदाधिकारीगण, हमारे विभाग के छात्र छात्राएं, विभागाध्यक्ष, शिक्षकगण यहाँ मौजूद है और सभी मिलजुल कर बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग आज कर्मा पर्व
सीबीआई ने झरिया के लुधना कोलियरी एरिया संख्या 10 में क्लर्क और ऑपरेटर के पद पर कार्यरत 2 पदाधिकारियों राजकुमार सिंह और राम आश्रय को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई बीसीसीएल के एक रिटायर्ड कर्मचारी की शिकायत पर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रिटायरमेंट बेनिफिट की बकाया राशि करने के लिए दोनों पदाधिकारी रिश्वत मांग रहे थे। सीबीआई की टीम राम आश्रय के आवास पर पूछताछ कर रही है और कई कागजात भी खंगाल रही है। बोकारो के बीएस सिटी स्थित जायका हैपनिंग्स में बुधवार को दिशोम गुरु शिबू सोरेन का विकास मॉडल विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शिबू सोरेन के जनजातीय समाज और झारखंड के विकास हेतु किए गए योगदान पर विस्तृत चर्चा भी हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेखक व चिंतक अनुज कुमार सिन्हा ने उनके सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक योगदान पर प्रकाश डाला, जबकि विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अभय सागर मिंज ने उनके दृष्टिकोण को समावेशी और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में प्रेरक बताया। इस मौके पर उपायुक्त अजय नाथ झा, डीसी शताब्दी मजुमदार, चैस एसडीओ प्रंजाल डंडा समेत कई अधिकारी, लुगु बुंडू संस्था के सदस्य, छात्र छात्राएं और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। संगोष्ठी ने युवाओं को अपनी विरासत और संस्कृति से जुड़ने की प्रेरणा भी दी। अवधेश सिंह सरायकेला खरसावां जिला अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पार्टी नेतृत्व यह जिम्मेदारी देता है तो वो संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती प्रदान करेंगे। अवधेश सिंह ने कांग्रेस से बरसों पुराना जुड़ाव है और वे पहले आदित्यपुर नगर कांग्रेस अध्यक्ष और यूथ इंटक के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में वे राष्ट्रीय सचिव बूथ इंटक के पद पर कार्यरत है। पार्टी के अंदरूनी हलकों में उनकी छवि एक मेहनती, समर्पित और जमीनी नेता की मानी जाती है, जिनका युवाओं और वरिष्ठ नेताओं दोनों के बीच अच्छा तालमेल है। इन्होंने दावा किया है कि उनके पास युवाओं की एक पूरी टीम है जो संगठन के लिए हर स्तर पर मेहनत करने को तैयार है। स्थानीय स्तर पर अवधेश सिंह को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। उनके समर्थकों का मानना है कि अगर उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया जाता है तो जिले में कांग्रेस को नई दिशा और गति भी मिलेगी। पर्यवेक्षक के दौरे के दौरान अवधेश सिंह की सक्रियता और समर्थन ने यह संकेत दिया है कि वो जिला अध्यक्ष पद की रेस में एक मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं। सरायकेला जिले में लगातार बारिश ने आम जनजीवन को काफी प्रभावित किया। विकास कार्य ठप हो गए और दैनिक मजदूरी करने वाले गरीब तबके और फुटपाथ पर दुकान चलाने वाले छोटे व्यापारियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से निर्माण कार्य बंद पड़े हैं, जिससे दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। उनके सामने परिवार पालने की चिंता गहराई जा रही है। फुटपाथ पर सब्जी, फल, चाय, कपड़े और अन्य सामान बेचने वाले छोटे दुकानदार कह रहे हैं कि बारिश के चलते ग्राहक नहीं आ रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक हुई थी, जहां सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी मंथन हुआ। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई, जहां सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी मंथन हुआ। जी, इस पे बात करने के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, बैठक में क्या कुछ दुमका जिले के मसलिया प्रखंड के डिगवाडीह मैदान में मेलर आदिम जनजातीय संघर्ष मोर्चा इकाई की ओर से कर्मा मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक कर्मा गीत प्रस्तुत कर लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस अवसर पर घटवाल जाति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ मेलर ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हमारी कला और संस्कृति को सरकार तक पहुंचाना है, ताकि मेलर जाति को आदिवासी का दर्जा मिल सके। हम लोग का पूर्वज बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाते थे। आज के डेट में युवा लोग थोड़ा इससे भटक गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इस पर्व के माध्यम से हम सबसे पहले तो सबों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये पर्व सामाजिक और पारिवारिक एकरूपता और एकता के लिए जाना जाता है। इस पर्व से करने से प्रकृति से लोग जुड़ते हैं और प्रकृति के संरक्षण को लोग करने का प्रयास करते हैं और लोगों को करना भी चाहिए, क्योंकि आज के समय में प्रकृति से जो दोहन हो रहा है
उस पर विचार करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज हर बुद्धिजीवी वर्ग का एक सोच है कि हर व्यक्ति को एक वृक्ष लगाना चाहिए। तो आज देखते हैं कि ये कर्मा के वृक्ष को कर्म देवता के रूप में हम लोग मानते हैं इस वृक्ष को। तो इससे आपको यह लोगों को समझ में आना चाहिए कि जब वृक्ष को हम लोग देवता मान के पूजते हैं तो इसकी कितनी संरक्षण करने की कितनी ज़रूरत है। हम लोग का पूर्वज बहुत धूमधाम से इस पर्व को मना। ईद मिलाद उन नबी पर्व को सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर हजारीबाग झंडा चौक पर पुलिस बल द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में दर्जनों पुलिसकर्मी और फोर्स भी शामिल हुए। मॉक ड्रिल का नेतृत्व हजारीबाग एसपी अमित आनंद, प्रशिक्षु IS आनंद शर्मा ने किया। मॉक ड्रिल में दंगा नियंत्रण, भीड़ नियंत्रण और अफवाहों पर नियंत्रण की रणनीतियों का अभ्यास भी किया गया। पुलिस बल को आंसू गैस के गोले, दंगाइयों की पहचान के लिए रंगीन पानी के छिड़काव और तेज प्रतिक्रिया दल की तैनाती की जानकारी भी दी गई। अब आप देख रहे हैं कि हमारे कर्मा पर्व और फ्राइडे को जो ईद का पर्व है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये पुलिस और प्रशासन ने एक जॉइंट मॉडल किया था यहाँ झंडा चौक पे। पर्पस इसका यही था कि हम लोगों को बता सके कि अगर कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो उचित कार्रवाई जो पुलिस और प्रशासन की ओर से की जानी चाहिए वो की जाएगी। और इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य यही था कि लोगों को उस चीज़ के बारे में सूचित किया। आगामी त्योहारों को देखते हुए अभी हजारीबाग पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, जिसे आप लोगों ने देखा अभी एक ही आगामी सभी पर्व शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण माहौल में बीते। इसी के तहत आज हम लोगों ने झंडा चौक पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इसमें असामाजिक तत्वों के लिए एक खुली चुनौती है, संदेश है कि आप अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो हम लोग इस तरह की कार्रवाई करेंगे। हमारे कर्मा पर्व और फ्राइडे को जो ईद का पर्व है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये पुलिस और प्रशासन ने एक जॉइंट मॉडल किया था। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी का भव्य मिलन समारोह 8 सितंबर को धनबाद के न्यू टाउन हॉल में आयोजित होगा, जिसमें सुप्रीमो सुदेश महतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस मौके पर पार्टी विस्तार और संगठन को मजबूत बनाने पर भी चर्चा होगी। कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ता, जिला परिषद सदस्य, मुखिया, सरपंच और अन्य दलों से जुड़े लोग भी शामिल होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह मिलन समारोह आजसू को नई ऊर्जा देगा और युवाओं के बीच उसकी पकड़ और भी मजबूत होगी। आजसू का धनबाद जिला में मिलन समारोह होने जा रही, उसी के तहत में जो है कि आज हम लोगों ने जो है कि संयोजक मंडली की बैठक हुई है और उसी की तैयारी में 8 सितंबर के बाद जनहित के तहत लड़ाई जो आजसू ने विगत दिनों ने किया है, वो आने वाला समय में जो है कि झारखंड में एक दिशा दशा धनबाद कोयलांचल से निकलेगी। धनबाद जिला आजसू पार्टी की तरफ से काफी अंतराल के बाद हमारे पार्टी के सुप्रीमो केंद्रीय अध्यक्ष आजसू पार्टी के सुदेश कुमार महतो जी और गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी के साथ 8 तारीख को यहाँ पे टाउन हॉल में एक कार्यक्रम आहूत किया गया है। उसी को लेकर आज हम लोग 15 सदस्यीय संयोजक मंडली का गठन हुआ, जिसका आज हम लोग मीटिंग किए हैं। और ये मिलन समारोह में तमाम विभिन्न पार्टियों का लोग हम लोग का पार्टी में सम्मिलित होंगे और इसी कार्यक्रम को हम लोग लेकर आज तैयारी के लिए जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत डिस्पेंसरी रोड स्थित वर्धमान ज्वेलर्स में दिन दहाड़े डकैती की घटना हुई। 5 की संख्या में आए अपराधियों ने कर्मचारियों की कनपट्टी पर पिस्तौल सटा दी और घटना को अंजाम देकर लाखों के आभूषण ले गए। इस दौरान पंकज जैन को पिस्टल का बेट से मारकर घायल कर दिया। सूचना मिलते ही सिटी एसपी कुमार शिवाशीष सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय विधायक सरजू राय, साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय आनंद मोनाका घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की निंदा की और जांच शुरू कर दी। घटना के बारे में पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी यही है कि अपराधी लोग आए, अंदर घुसे, रिवॉल्वर था सबके हाथ में। 6 अपराधी थे
दुकान का मालिक विरोध किया, विरोध करने से उसको बट से मारा गया और दुकान का मालिक अच्छा खासा विरोध किया, लेकिन जितना अपराधी थे सबका वीडियो फुटेज आ गया है। हम लोग देखे अंदर में 6 अपराधी थे और दुकान के जो ऑनर है पंकज जैन, पप्पू जैन दोनों अंदर में थे और अच्छा खासा पंकज जैन ने विरोध किया तो उस पर बट से हमला किया। ये विधि व्यवस्था का भय खत्म हो गया है। इस सरकार में पुलिस प्रशासन सब निरंकुश हो गया। खुलेआम भीड़ की जगह में लूट हो रहा, डकैती हो रहा। लगातार 3 घटना सोनारी में हो चुका है। एक का उद्भेदन हुआ, एक का अभी तक कोई उद्भेदन नहीं हुआ, दूसरा घटना फिर तैयार है। तो कहीं ना कहीं अपराधियों का हौसला बढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार भी इस मामले में लगता ढिलाई बरत रही है। नहीं तो दिन दहाड़े 6 आदमी घुस के और इतना बिजी रोड में, सामने बैंक, इतना बड़ा बाजार, तो कहीं ना कहीं लगता अपराधियों में खौफ नहीं है। देखिए, पहली तो आज जो घटना घटी उसके लिए काफ़ी मैं निंदा करता हूँ और जिला प्रशासन और विशेष करके थाना प्रभारी का तो किसी अपराधियों पर कोई अंकुश नहीं है। सिर्फ इनका बालू का पैसा सुनना, घर जमीन बालू ईंटा बालू का पैसा सुनना, अपराधियों पे नकल नहीं, पेट्रोलिंग नहीं, क्षेत्र में जीरो पेट्रोलिंग। सारे जो सोनारी थाने के पुलिस पदाधिकारी है दिन भर नशेड़ियों के साथ उठना बैठना और दारू का कारोबार जोर से करना, लेकिन किसी अपराधियों के रेड नहीं, वारंट करीब यहाँ 60-70 लंबित तो अपराधियों का, कोई अपराधियों का छानबीन नहीं होता। और इसी प्रकार का नतीजा हो कि आज इतने अच्छे दुकान पर और सोनारी में देख रहे क्षेत्र में लगातार घटना घट रही है। हर महीना किसी न किसी घटना घटी, इसलिए अविलंब सोनारी के थाना प्रभारी से लेकर सभी थाना पुलिस के पदाधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज दिन में करीब 1 बजे हमें सूचना, यहाँ पे 1:15 में पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पे गुदड़ी मार्केट में जो वर्धमान ज्वेलर्स मौजूद है वहाँ पे 5 से 6 लड़कों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है। ये पहले आए थे और इन्होंने 5 चेन दिन में 11:30 में सेलेक्ट किया था और जब फिर 1.5 घंटे बाद आए। हमें जो अभी तक समझ में आ रहा है कि हथियार के दम पे बस उनकी चोरी करना चाहते थे, बट जब दुकान के मालिकों के द्वारा रेजिस्ट किया गया तो उन्होंने हवाई फायरिंग करके यहाँ से वो फरार हुए हैं। पुलिस अभी अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कुछ हमारे पास लीड्स हैं, इसमें जितना जल्दी हो सकता है हम लोग डिटेक्शन करेंगे और इसमें अरेस्ट। कितने अपराधी थे ये अभी जो हमें पता चल रहा है 5 से 6 है, हो सकता है कुछ लोग रेकी में भी इन्वॉल्व होंगे, तो उसका भी हम लोग धीरे धीरे कैमरा के साथ। अगर कोई इस तरह का दुस्साहस करता है कि भरे बाजार में आए डकैती करे, वो क्या ले जाता है, कितना ले जाता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसका दुस्साहस ही साबित करता है कि पुलिस का भय खत्म हो गया लोगों के मन से। ये पुलिस विभाग को, पुलिस के अधिकारी हैं, उनको सोचना चाहिए कि किस तरह से पुलिस की साख इस शहर में बरकरार रहे और जितना जल्दी अपराधियों को पकड़ते हैं उतना ही सबको